देखिए, अभी मैं वहीं से शुरू करूंगा जिसका कि अजय प्रताप सिंह ने कहा, कमेटी वाला जो मामला है। एक्चुअली दो डॉक्यूमेंट्स हैं सरकार के पास में। एक है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो कि संसद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, पूरे देश में लागू होता है। इसके बाद में उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए हर राज्य ने अपने अपने नियम बनाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नियम बनाए हैं 2016, नियमावली 2016। ये दो ही डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसके आधार पर पूरा ये मामला चल रहा है भूमि अधिग्रहण का। इसमें जहाँ से शुरुआत होती है वो है SIA रिपोर्ट, जिसका कि यहाँ नगला हुकम सिंह ने बाईकाट किया था। बाकी गांवों से भी बाईकाट तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट बना दी। SIA जो कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को जो ये काम सौंपा गया था, प्रावधान ये है कि कोई भी एक ऐसी एजेंसी जो कि ना सरकार की हो ना किसानों की हो, वो अपना अध्ययन करेगी कि इन गांवों के हटने से या भूमि अधिग्रहण होने से समाज पे, परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अपनी रिपोर्टों देगी। वो काम सौंपा गया गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को, GBU को, ये मानते हुए कि गवर्नमेंट के भी नहीं, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, और किसानों की भी नहीं। उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, कुछ लोगों से पूछताछ की, कुछ लोगों से फॉर्म भरवाए। जहाँ फॉर्म नहीं भरे गए, यहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए, शायद बहुत कम भरे गए नगला हुकम सिंह में, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। कुछ आंकड़े उन्होंने गवर्नमेंट से लिए, कुछ आंकड़े हमारी जनसंख्या के जो वो है उससे लिए, तहसील से, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये पहली प्रक्रिया थी जो कि किसी भी भूमि अधिग्रहण कानून में जो 2013 में लागू होती है। उस रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है अगर नीयत सही हो गवर्नमेंट की तो, क्योंकि वो सरकार की भी एजेंसी नहीं है, गांव की भी नहीं है। वो अपनी निष्पक्ष बताती है कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और सरकार का ये काम है कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे काम करे। इसीलिए कानून में प्रावधान है। पहले ये जो 1894 का जो ये कानून था उसमें इसका प्रावधान नहीं था, वो सिर्फ अंग्रेजी के टाइम में बना था। अब ये जो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ने दी, इसकी समीक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में एक लिखा हुआ है, इसकी समीक्षा एक ग्रुप करेगा, कमेटी कह लीजिए, एक्सपर्ट ग्रुप। और उस एक्सपर्ट में ग्रुप में कौन कौन होंगे ये भी कानून में ही लिखा हुआ है। एक उसमें एक टेक्नोक्रेट होगा जो प्रोजेक्ट के बारे में जानता हो, वो नोएडा के GM थे, ये जो कमेटी बनी थी। दो उसमें ये समाजशास्त्री होंगे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। दो उसमें जो विस्थापन हुआ उससे संबंध हो, NGO भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सब गवर्नमेंट के रखे, वो होंगे। दो गांवों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उस गांव के रिप्रेजेंटेटिव में मेरा नाम था और धर्मेंद्र जी का नाम था। मैं रनेरा से हूँ, मैं वकील भी नहीं हूँ, मैं तो टेक्नोक्रेट इंजीनियर हूँ। इस कमेटी का काम ये था कि जो SIA की रिपोर्ट बनी है, यूनिवर्सिटी ने जो बनाई है, गौतम यूनिवर्सिटी ने, उसको रिव्यू करे, उसकी समीक्षा करे कि इसमें कुछ और इन्होंने ऐसा तो नहीं लिख दिया जो समाज के लिए नुकसानदायक हो, ऐसी कोई चीज छोड़ दी जो कि कमेटी इसमें यूनिवर्सिटी ने कवर नहीं की। ये कमेटी का कानूनी प्रावधान है। कमेटी बनी थी, हम लोग थे। हमें इस कमेटी की जो 19-20 तारीख को मीटिंग पहली बुलाई गई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। 19 तारीख को शाम को हमें रिपोर्ट मिलती, 400 पन्ने की रिपोर्ट। मेरे तो घर में शादी थी हमारे बेटे की, लेकिन फिर भी मैं उस कमेटी में गया उसी दिन। धर्मेंद्र जी गए और विनय जी भी थे, इन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी उसमें, विनय चौधरी साहब ने।
जब वो कमेटी में, आप थोड़ा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ, वो कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत लोगों को।